किया गया। मार्ग में ताड़का मिली, राम जी ने ताड़का का उद्धार किया है। ऋषियों के आश्रम में पहुंचे, यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। राम जी कहते हैं कि यज्ञ करो। जो यज्ञ करने के लिए प्रेरित करे वो है राम, और जो यज्ञ में विध्वंस करे उसका नाम है रावण। राम जी ने यज्ञ पूरा कराया, राक्षस आए, मार दिया। मारीच आया, बिना फन का बाण मारीच को मारा। मारीच 100 योजन दूर लंका में जाकर के गिरा। यज्ञ पूरा हुआ। विश्वामित्र जी बोले, राम तुमने एक यज्ञ पूरा करा दिया, एक यज्ञ और पूरा करा दो। राम जी ने हाथ जोड़े, गुरु जी कौन सा यज्ञ? बोले, एक यज्ञ हमारा था, एक यज्ञ महाराज जनक ने रखा है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। राम जी धनुष यज्ञ के लिए आज जनकपुरी की ओर चले। अहिल्या का उद्धार हुआ, गंगा स्नान किया। राम जी जनकपुरी में पहुंचे। जनक जी ने आकर के राम जी का दर्शन किया, निमंत्रण दे दिया। राम लक्ष्मण मुनि मंडली के साथ विश्वामित्र जी लेकर के आज जनक जी की सभा में पहुंचे। जनक जी की सभा में सारे राजा बैठे हुए थे। एक सिंहासन जिस पर कोई नहीं बैठा, आज तक वो सिंहासन, सबसे ऊंचा सिंहासन खाली पड़ा था। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को बैठा दिया गया। बंदी जनों ने आकर के घोषणा सुनाई, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ में महाराज अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। बड़े बड़े राजा आते हैं और बड़े बड़े राजा आकर के धनुष को उठाना चाहते हैं, लेकिन उठाने की कौन कहे? धनुष तिल भर भूमि भी छोड़ नहीं रहे। सारे के सारे राजा प्रयास करके हार गए। सारे के सारे राजाओं ने सोचा, एक काम करें, अब हम लोग एक संगठन बना लें। 10,000 राजाओं ने एक संगठन बनाया। भूप साहस 10 एक ही 12। 10,000 राजा एक साथ हो गए, एक संग हो गए। लोगों ने कहा, महाराज एक बात बताओ, सीता है एक और आप हो 10,000। पहली बात कि एक एक करके आपने तोड़ा, टूटा नहीं। दूसरी बात, अगर 10,000 राजा मिल करके तोड़ भी दोगे तो सीता से विवाह कौन करेगा? ये बोले, हमने संग किया है केवल इसलिए कि धनुष टूट जाए, और जैसे ही धनुष टूटेगा बोले हमारा गठबंधन भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आपस में लड़ेंगे, और लड़ने के बाद जो लास्ट में अंत में जीवित बचेगा वो सीता के साथ में विवाह करेगा। इनमें से सबको ये लगता है कि धनुष तोड़ना बड़ा काम है, और एक बार धनुष टूट जाए उसके बाद तो हम इन सब राजाओं को मार ही देंगे। हर राजा के मन में यही भाव है। ये जो 10,000 राजा इकट्ठा हुए, ये जो 10,000 की संख्या है, आप अगर किसी कागज पर 10,000 लिखो तो कैसे लिखोगे? 1 0 0 0 0। ये 10,000 राजा इकट्ठा हुए। इनमें हर राजा के मन में एक ही भावना, हर राजा सोचता है हम हैं एक और बाकी सब हैं 0 0 0 0। सारे के सारे राजा धनुष उठाने के लिए गए। 10,000 राजा भी जब धनुष नहीं उठा पाए, सर झुका करके आ जाए। जनक जी को क्रोध आया। जनक जी ने कहा, सब लोग चले जाओ, हमको पता लग गया ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए, महाराज जहां राम जी बैठे हो वहां ऐसी बातें शोभा नहीं देती। धनुष की कौन कहे? अगर राम जी का आदेश मिले, कंदुक की ब्रह्मांड उठाऊं, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाऊं। जैसे कोई कच्चे घड़े को फोड़ देता है, ऐसे मैं ब्रह्मांड को फोड़ दूं। हाथी जैसे कमल की नाल को तोड़ देता, ऐसे मैं शिव जी के धनुष को तोड़ दूं। लक्ष्मण जी क्रोध करने लगे। राम जी ने इशारा करके पास में बैठा दिया। राम जी कहते, भैया क्रोध मत करो। क्यों? क्योंकि जनक जी हमारे पिता के समान।
लक्ष्मण जी बोले ये जनक जी हमारे पिता कैसे हो गए? राम जी बोले अभी गुरुजी आदेश देंगे, हम धनुष तोड़ेंगे, सीता जी हमारे गले में जयमाला डालेंगी, जनक जी हमारे ससुर बनेंगे और ससुर भी पिता के समान होते हैं। लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठो राम, राम उठो और उठ करके जाकर के शिव जी के धनुष को तोड़ दो। राम जी उठे, राम जी उठ करके चले। जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा था वो बड़े बड़े बलशाली राजा राम जी से पूछने लगे, राम जी हमसे अवस्था में भी तुम कमजोर, देखने में हमसे बल में भी तुम कमजोर, क्यों हंसी कराओगे? जाकर के बैठ जाओ, क्या तुमसे धनुष टूटेगा? राम जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। राम जी बोले हमको नहीं पता हमसे धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। बोले फिर जा क्यों रहे हो? बोले हम केवल गुरु के आदेश का पालन करने जा रहे हैं। गुरु ने कहा है उठो राम भंजो भव चापा, तो हम गुरु का आदेश मान करके जाएंगे इस चाप के पास में, और उसके बाद उठाने का काम, तोड़ने का काम ये हमारा नहीं, ये तो गुरु कृपा से ही संभव होगा। आज राम जी धनुष के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। और गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने ऐसी कृपा करी, धनुष बिल्कुल फूल के समान हल्का हो गया। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति राघव उठाए धनु लीना। तम के उदामिनी जिम जब गयो, तम के उदामिनी जिम जब गयो। आकाश में बिजलियां चमकने लगी, आकाश में बिजलियां चमकी, जोरदार गर्जना होने लगी। भगवान ने धनुष को लिया, लेकर के खींचा, खींच करके चढ़ाया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहू न लखा रहे सब ठाड़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। यही छन राम माध्य धनु तोरा, यही छन राम माध्य धनु तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को लिया, खींच करके चढ़ाया और धनुष को मध्य से तोड़ दिया, बीच से तोड़ा। ये मध्य का क्या मतलब? तीन राम हुए हैं, एक हुए हैं परशुराम, एक हुए हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और एक है बलराम। बोले पहले